नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। तो मैं आत्मदहन करने वाला हूँ। घर के परिवार की रकमें गिरवी रखकर हमने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे अच्छे भविष्य को लेकर। सर, प्रत्येक तालुका प्रमुखाकडून 10,05,000 रुपये घेतलेले आहेत, गाव प्रमुखाकडून 1.5 लाख रुपये घेतलेले आहेत। असं पूर्ण स्कॅटर्ड भारतभर झालेलं आहे आणि 1100 गुणुले 1100 तालुके गुणुले 10,05,000 केल्यानंतर तुम्हाला आकडा येईल 100 कोटीचा। 6,500 तालुके गाव प्रमुख गुणिले 1.5 कोटी हा आकडा तुम्हाला येईल 65 कोटीचा। असा खूप मोठा फ्रॉड केलेला आहे। त्याच्यानंतर आम्हाला जे काही खर्च करायला लावले ते खर्चाची रक्कम वेगळीच आहे। शेतकऱ्यांनी दिलेल्या कच्च्या मालाचं बिल न दिलं तेही फ्रॉडच आहे। तेही अजून दिलेले नाही। कॉन्ट्रॅक्टरचे पैसे दिलेले नाहीत, मशिनरीचे पैसे दिलेले नाहीत। सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा एक सांगायचा झाला की ज्या काही मशिनरी आम्हाला प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत त्याची ओव्हर बिलिंग्स केलेले आहेत। 3 लाखाच्या मशीनचं 23 लाखाचं बिल दिलेलं आहे। जीएसटी फाईल केलेली नाही आहे। आमचे शेअर सर्टिफिकेटचे कंप्लायन्सेस प्रॉपर केलेलं नाही आहे। कंपनीचं कोणतंच काम प्रॉपर झालेलं नाही आहे सर। त्या सगळा फ्रॉडच आहे आणि कंपनीने आम्ही तक्रार दिल्यानंतर कंपनीचं ऑफिस बंद असताना मंथ ऑफ डिसेंबरमध्ये कंपनीने ऑफिस शिफ्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि हे चीटिंग आहे सर की जिथं तुमचं सर्व साहित्य होतं ते साहित्य त्यांनी बाजूला घेऊन जाऊन आमचे इव्हिडन्सेस नष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। कुठे तक्रार केलेली आहे तुम्ही? आम्ही यापूर्वी सर वाटुंगा पोलीस स्टेशनला तक्रार केलेली आहे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना तक्रार केलेली आहे। आम्ही गृह मंत्री यांनाही ही तक्रार केलेली आहे। आज के दिन आपको वाटुंगा पुलिस स्टेशन के माध्यम से काय मागणी आहे? काय मागणी आहे? आजच्या दिवशी आम्ही वाटुंगा पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांना भेटणार आहोत। अधिकाऱ्यांना आम्ही ऑलरेडी फोनद्वारे आणि व्हॉट्सअप मेसेजद्वारे ईमेलद्वारे कळवलेलं आहे की त्वरित त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा। 420 MPID अंतर्गत त्यांचे पासपोर्ट जप्त व्हावे। इमिजिएट ते पळून जाण्याच्या पूर्ण मार्गावर आहेत कारण त्यांनी सगळं कम्युनिकेशन बंद केलेलं आहे। ही आमची मागणी आहे आणि ताबडतोब कारवाई व्हावी। पुलिस कैसे आपको आश्वासन दे रही है इस मैटर पे? पुलिस सर शुरू में पुलिस ने कुछ कोऑपरेट नहीं किया था सर। सच में बताता हूँ, शुरू में पुलिस ये हमें कहने की कोशिश कर रही थी कि सिविल मैटर है। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट दिखाए, हमने जब सब लिखित पुरावे दिखाए, हमें चेक दिए गए थे, हमें स्टेटमेंट दिए गए थे, रिकॉर्डिंग दे दिए गए थे, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा ये बोलने की कोशिश की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कि ये हम सेटल करके दे सकते हैं। तो उनको हमने गुजारिश की है पुलिस का मामला ही सेटल करने का नहीं है। सेटल करना ये जो कुछ करना है कोर्ट में हो जाएगा। आप जो क्राइम हो चुका है तो क्राइम रजिस्टर कीजिए। यामध्ये सर डॉक्टर लवेश रामचंद्र जाधव हे फाउंडर संचालक आहे। डॉक्टर श्याम शिवाजी वल्लभांचे बालमित्र आहेत। ते मराठी फिल्म ॲक्टर आपले सिद्धार्थ जाधवांचे मोठे बंधू आहेत। अब अगर नहीं सुनी गई बात तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सर ये है कि आज हम उनको लास्ट चेतावनी देने वाले हैं सर कि आप रजिस्टर नहीं करोगे तो मैं आत्मदहन करने वाला हूँ। उसके साथ साथ आज हम ईडी ऑफिस को हम कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, हम जीएसटी ऑफिस को कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स ऑफिस को कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं। ये सबके साइन से हम गृह मंत्रालय ऑफिस में कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं। हम सीएम ऑफिस को भी रिमाइंडर लेटर दे रहे हैं। 10 लाख रुपए और 5,000 रुपये में से कंपनी द्वारा लिए गए और एमपीओ के नाम से 1.5 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्रों से लिए गए, किसानों से पैसे लिए गए। सारे पैसे कंपनी ने हमें जमा कराए, सुनहरे सपने दिखाए गए और आज ये हिस्से दिए गए महात्मा की कगार पर पहुँच चुके हैं। घर के परिवार की रकमें गिरवी रखकर हमने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे अच्छे भविष्य को लेकर। और मेरे साथ अगल बगल में 5 तहसील से जो आर्मी से निवृत्त है वो इस कंपनी में जुड़े हैं और जो भी मेरे साथ आर्मी से रिटायर हुए थे वो जो पेमेंट मिले थे वो सब इसमें लगाए हुए हैं और अभी तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हम मेल करें तो मेल का कोई जवाब नहीं दे रहा है और अभी तक कोई प्लान वगैरह कोई नहीं रहा है। हमारे एक तहसील से कम 50 लाख रुपये इस कंपनी में गए हुए हैं। कम से कम हमें 5 तहसील में 2.5 करोड़ रुपये हमने दिए हैं लेकिन अभी 1 रुपये भी रिफंड नहीं हुआ है, ना कोई जवाब मिल रहा है। हम यही चाहते हैं यहाँ के सीएम से, यहाँ के गृह मंत्री से, यहाँ के जो जितने भी अधिकारी है उससे एक ही मांग करते हैं कि हमारा न्याय मिले। जय हिंद जय भारत। जो भारत सरकार की योजना थी उसका इन्होंने फायदा उठाया और किसानों के साथ फ्रॉड किया। मेरा नाम सुरेश जैन है, मैं सरड़ा तालुका से हूँ, उदयपुर जिला राजस्थान से। जहाँ पे सीबीजी प्लांट लगाने के नाम पे इन्होंने मुझसे मेरे पर्सनल 10 लाख रुपये 10,05,000 रुपये मुझसे हड़पे। मेरे जो ग्राम प्रमुख है उसमें 15 ग्राम प्रमुख से 1.5 लाख रुपये प्रति ग्राम प्रमुख से हड़पे। इसके अलावा मेरा 2 करोड़ का खर्चा करवाया इन्होंने। मैंने ज़मीन खरीदी, उसको कन्वर्ट कराया, उसमें बाउंड्री का काम कराया, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ काम करवाया। उन्होंने मुझे 1 रुपया भी इसके लिए नहीं दिया। वो मैटर को दुरुपयोग किया है। श्याम गोलप ने वो मैटर को दुरुपयोग किया है और हम लोग इसमें एमसीएल में इसलिए जुड़ा था, फार्मर का भला होता है करके जुड़ा था। हाँ? और श्याम गोलप का शिष्य है करके बोला है और IAS ऑफिसर है करके बोला है। वो भी सब फ्रॉड किए हैं। हम लोग को चेक रिफंड डाला था। हम लोग तहसील का 10,05,000 अमाउंट डाला था ना, उसका रिफंड डाला था, वो भी चेक दिया था।
अपनी खून पसीने की कमाई कंपनी में लगाकर भविष्य का सुनहरा सपना देखने वाले अब कंपनी से लुट चुके हैं, ठगे जा चुके हैं। सुनहरा भविष्य अब अंधकार में नज़र आ रहा है। अब इन चेहरों पर डीसीपी जोन 4 से आस न्याय की उम्मीद है। जब इन बेबस लाचार ठगे जा चुके लोगों ने माटुंगा पुलिस में न्याय के लिए प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की मांग की, यही नहीं कुछ लोगों ने तो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देने की धमकी तक दे डाली। इन लोगों के दर्द को कम करने के लिए मुंबई पुलिस परिक्षेत्र 4 की डीसीपी ने इन लोगों को बुलाकर विस्तृत वार्ता की और आश्वासन दिया कि उनको न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए बा और उनकी पुलिस सेवा में तत्पर है। तब कहीं जाकर इन सब के मायूस चेहरों पर आस और उम्मीद की किरण। मैं विश्वास देशमुख अकोला से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। अभी हम डीसीपी मैडम को मिले। जो कंपनी मिराकल इन्फ्लुएंस ने जो फ्रॉड किया उसके बारे में पूरे डिटेल्स उनको माहिती हमने दी और उन्होंने हमें वचन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उनके कार्रवाई करने के बोलने की वजह से हम समाधानी है। हमने उनको जो भी डॉक्यूमेंट देना था सब दिया है और उन्होंने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के संकेत हमें दिए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जल्दी की जल्दी इसके ऊपर निर्णय हो जाएगा और डेफिनेटली वो अच्छा काम अगर होता है तो सबके पैसे आ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो डेफिनेटली ये काम सब उनके पास दिया है हमने। 4 साल से हमें पैसा नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी के जो CMD है डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब, इन्होंने हमें बार बार समय दिया। लास्ट समय की बात अगर करूँ तो गए शुक्रवार को इन्होंने बताया था कि मैं गए शुक्रवार को डिसबर्समेंट चालू करने वाला हूँ, लेकिन होली का कारण देके बताया कि मुहूर्त नहीं है इसलिए मैं दे नहीं पाता हूँ। जब आदमी यहाँ तक बात करता है कि मुहूर्त नहीं है, इसका मतलब उनके पास पैसे आए हैं, लेकिन आज मंगलवार है तो अभी भी उनका पैसा आया नहीं है। तो हम कब तक रुके? इसीलिए हम यहाँ पे डीसीपी मैडम को मिलने आए और उनको हमारी पूरी कंप्लेंट हमने दी है और उन्होंने हमारा समाधान किया कि हम जल्दी से इसके ऊपर कार्रवाई करें। डीसीपी मैम से अभी हमारी मुलाकात होगी। डीसीपी मैम ने हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंसेस दे दिए हैं वो सब समझा के ले लिया है। आज सबका एप्लीकेशन जाने वाला है। ये एप्लीकेशन जाने के बाद EW को ये केस ट्रांसफ़र होने वाली है और फ्रॉड हो चुका है तो इमीडिएटली FIR लॉन्च करने का हमें प्रॉमिसेस दे दी गए हैं। कितने सेटिस्फाई हैं आप पुलिस के? अभी तक तो नहीं थे, लेकिन डीसीपी मैम को मिलने के बाद होप्स है हमें और उस होप के ऊपर हम आगे काम करेंगे। हम जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या प्रशासन को जो भी हेल्प हमसे जो भी चीज़ें चाहिए वो सब हम दे देंगे और उसके बाद एक्शन के लिए इंतज़ार करेंगे। ये हफ्ते में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये हमें होप है। हम आपको बताते चलें कि मीरा फ्यूल लिमिटेड कंपनी, जिसका कार्यालय नायगांव दादर ईस्ट मुंबई में है, इस कंपनी ने देश भर के हजारों लोगों को अपने साथ CNG गैस, बायोकोल, हर्बल खेती व्यवसाय व इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने और उसका व्यापार करने के नाम पर हजार लोगों से उनका धन लगवाया था। लगभग 500 करोड़ इस कंपनी ने देश भर के लोगों से पैसा लिए थे, लेकिन अब ये कंपनी सबको धोखा देकर गायब है। सीएल ऑफिस की लोकेशन माटुंगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। फिर उन्होंने बंद कर दिया है इन मंथ ऑफ नवंबर। उसके पहले 9 महीने से कोई भी डायरेक्टर ऑफिस में नहीं आता था, कोई भी सीनियर ऑफिसर ऑफिस में नहीं आता था। छोटे एम्प्लॉयज ऑफिस में आते थे। एम्प्लॉयज को भी 19 से 20 मंथ तक सैलरी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने बैलेंस शीट में दिखाए हैं हमने पूरी सैलरी दे दी है और 26 करोड़ रुपए सैलरी का अमाउंट दिया है। पूरा गफला कर दिया है। न इसके मालिक लोगों को मिल रहे हैं न अधिकारी। जिन लोगों ने लाखों लाख रुपए लगाए हैं वह काफ़ी समय से परेशान हैं। अब इनमें से कुछ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। माटुंगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। देखना यह है कि इन लोगों को पुलिस किस तरह से न्याय दिलाती है। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।